कक्षा अष्टम हिंदी वसंत से पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस पाठ में लेखक ने अपने जीवन से संबंधित एक घटना का वर्णन किया है। उसका सारांश मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। लेखक कहता है कि समाचार पत्रों में ठगी, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार पढ़कर मेरा मन उदास हो जाता है। कुछ ऐसा हो गया है कि हर आदमी के दोषों को उजागर किया जाता है और उसके गुण भुला दिए जाते हैं। अगर ऐसी बात रही तो यह चिंता का विषय है। क्या ये वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारत आज अतीत के किसी गहरे गड्ढे में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि का यह समुद्र क्या सूख ही गया है? किंतु लेखक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। यह सही है कि अब ऐसा वातावरण बना है कि ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करने वाले भोले भाले मजदूरों का शोषण हो रहा है तथा दूसरी ओर झूठ और फरेबी लोगों का रोजगार फल फूल रहा है। ईमानदार लोगों को कायर और भीरू माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन के मूल्य के बारे में आज हमारी आस्था हिलने लगी है और भारतवर्ष में भौतिक सुविधाओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है, बल्कि भारत के भीतर के जो आंतरिक भाव से बैठा है वही शक्ति चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि स्वाभाविक गुण हैं। इस देश के करोड़ों गरीब लोगों की दीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा की स्थिति को अधिक उन्नत बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। किंतु उनसे जुड़े लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं तथा अपनी ही सुख सुविधा के बारे में अधिक ध्यान देते हैं। भारत में कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, किंतु अब भी धर्म को कानून से बढ़कर माना जाता है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई के मूल दब भले ही गए किंतु नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मानव से प्रेम करता है, औरतों का सम्मान करता है, झूठ, चोरी तथा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को गलत मानते हैं। आज भी समाज में उन लोगों को हीन माना जाता है जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। एक बार बस में यात्रा करते समय लेखक की पत्नी और बच्चे भी साथ थे। बस में कुछ खराबी के कारण वह रुक कर चल रही थी। थोड़ी देर में वह एक सुनसान स्थान पर जवाब दे गई। कंडक्टर के उतरते ही लोगों को संदेह हो गया कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। कोई कहने लगा, यहाँ डकैती होती है। ऊपर से बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था और मेरे अंदर डर समाया हुआ था। कुछ नवयुवक ड्राइवर को पीटने लगे। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, किंतु मैंने यात्रियों को समझाया कि ऐसे पीटना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे कि ये हमें धोखा दे रहा है और इसने कंडक्टर को डाकुओं के पास भेज दिया है। मैं भी बहुत डरा हुआ था,
पर मैंने ड्राइवर को किसी तरह बचा लिया। इसी समय क्या देखा कि एक खाली बस चली आ रही है और हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है और उसने आते ही कहा, इस बस में बैठिए। फिर मुझसे कहा, पंडित जी, बच्चों के लिए पानी और दूध लाया हूँ। सब लोगों ने ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजने से पहले हम सब बस स्टैंड पहुँच गए। लेखक कहता है कि कैसे कहूँ कि मानवता समाप्त हो गई। जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, किंतु ऐसी भी घटनाएं कम नहीं हैं जब लोगों के अकारण ही मेरी सहायता की हो और मेरे निराश मन में निराश बधाई हो। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक ऐसी बातें करता हुआ इस पाठ को समाप्त कर देता है। आप भी इस पाठ की कहानी को पढ़ सकते हैं, उसका स्वाध्याय करेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में आप लोगों को इसके अभ्यास प्रश्न प्राप्त होंगे।